नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के बेलगावी में आदिवासी महिला से मारपीट कर उसे निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में राज्य सरकार की उदासीनता को लेकर विपक्षी बीजेपी ने जिला मुख्यालयों में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। हम आपको बता दें कि 11 दिसंबर को बेलगावी के वंतामुरी गांव में बेटे के आदिवासी समुदाय की लड़की को लेकर भाग जाने के बाद उस महिला को एक खंभे से बांध दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 8 आरोपी फरार हैं। देखा जाए तो यह मामला अब राजनीतिक रूप से तूल पकड़ चुका है और विपक्षी बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कर्नाटक सरकार के लिए यह मामला तब और शर्मसार करने वाला विषय बन गया जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेलगावी जिले के गांव में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाने की घटना को असाधारण मामला बताते हुए नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस मामले में सख्ती से निपटा जाएगा। अदालत ने यह सवाल भी किया कि क्या हम 21वीं सदी में जा रहे हैं या 17वीं सदी में वापस लौट रहे हैं। इस घटना पर नाराजगी जताते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, यह हम सभी के लिए शर्म की बात है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इस तरह की स्थिति की उम्मीद नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय ने कहा, यह घटना आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगी। क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां हमें बेहतर भविष्य के सपने देखने का मौका मिले, या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां कोई यह महसूस करे कि जीने से बेहतर मर जाना है। उन्होंने कहा, जहां एक महिला के लिए कोई सम्मान नहीं है। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा, एक खतरनाक संकेत जा रहा है कि कानून का कोई डर नहीं है। कानून का डर ना होना बहुत परेशान करने वाली बात है। अदालत ने महाधिवक्ता को यह बताने का भी निर्देश दिया कि क्या पीड़ित महिला के लिए कोई मुआवजा योजना उपलब्ध है। दूसरी ओर बीजेपी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार 8 फरार आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीड़िता से मिलकर उसे सांत्वना तक भी नहीं दी है। इस बीच बेलगावी में 4 सांसदों समेत बीजेपी की 5 सदस्यीय तथ्यान्वेषण टीम ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और पीड़िता व अधिकारियों से बात की। इसके बाद टीम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रशासन ने शुरू में मामले को गंभीरता से नहीं लिया। बीजेपी सांसदों ने कहा कि पुलिस मामला दर्ज करने को तैयार नहीं थी और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार हरकत में आई है। कल या परसों कुछ मंत्रीगण यहाँ आए थे, चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आए? जब ये पूरा समाज में कहूं या पूरा क्षेत्र जल रहा है, लोगों में इतना असंतोष है, लोगों में इतना भय है कि लोग बात करने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई भी संवेदनशील सरकार हो तो उसका मुख्यमंत्री खुद यहाँ आएंगे और बातचीत करेंगे लोगों से, जैसे हम कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये सब जो है सरकार के जो है वो उनके बिहास पर जो है ना सरकार की, क्योंकि जो यहाँ पर जिसने ये सब क्राइम किया है उसका बैकग्राउंड जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। वो यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रधान है और जो यहाँ के मिनिस्टर हैं उनके साथ भी उनका कोई ना कोई एफिलिएशन है। तो इसी से आपको ये जाहिर होता है कि पुलिस की जो कार्रवाई इतना लेट हुई और उसके बाद जो FIR है उसके बारे में भी ये पता लग रहा है कि FIR में पहले सेक्शन कुछ और थे। उसके बाद जब प्रेशर हुआ कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन यहाँ पर भेजा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है कि कांग्रेस की सरकार जब से बनी है तब से यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद जो है इन लोगों ने सेक्शंस को चेंज किया। इसका मतलब ये है कि ये सब इनकी एक मिली भगत है, इनकी एक जिस तरह से इन लोगों का एक यहाँ पर मैं कहूंगी कि टेरर है यहाँ पर लोगों के अंदर और महिलाओं के अंदर। तो खासकर कांग्रेस की सरकार आने के बाद महिलाओं में जो टेरर है कर्नाटक की सरकार आने के बाद से, तो वो जग जाहिर है, सब कुछ दिख रहा है। और इस इंसिडेंस के बाद और ज्यादा ये बात क्लियर हो जाती है कि महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं कांग्रेस की सरकार में। और हम न भूलें कि यह आदिवासी समाज है, तो यहाँ और भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। लोगों में ढाढ़स पैदा करना है, लोगों को सांत्वना देना है, लोगों को साहस देना है। कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, आते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं, पैसे देने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, 2 तरह के एक्शंस होते हैं, एक प्रिवेंटिव, दूसरा प्यूनिटिव। तो प्यूनिटिव एक्शंस अब हो रहा है, 11 लोगों को अरेस्ट किया गया, ये सब अब हो रहा है। इंस्पेक्टर इंचार्ज को सस्पेंड किया गया, कुछ पैसे दिए गए, घोषित किए गए। तो मेरा कहना है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन कहाँ था? उस तरह का सकारात्मक माहौल कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं तैयार किया कि एक व्यक्ति डरे कि इस तरह का जघन्य अपराध वो न करे। रात में आकर 2 महिलाओं को बाहर करके इस तरह का कुकृत्य करना, जघन्य अपराध करना, साहस कहां से आया? क्योंकि यहाँ
कानून व्यवस्था ही नहीं है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी, द हाई कोर्ट हैज टेकन सो मच कॉग्निजेंस ऑफ द एंटायर मैटर एंड हाई कोर्ट हैज understood the situation very well. I must thank Honorable Chief Justice and the judge Honorable Judge who was there with him, and they have given a very scathing remark against the state government. I think the state government, it's high time they should learn. बहुत सारा महिला लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, सब लोग डर में हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी कांग्रेस सरकार का जो भी यहाँ पे राज है, इसमें महिला वाला भी डर पे है। जो लोग उस टाइम में जो 2-3 घंटा से ये घटना घट रही थी, हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, मुख्यमंत्री का ये महिला के ऊपर कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। और जैसे तरीके से महिला को जो घटना उस दिन इंसिडेंट महिला को विवश करके किया है, एक साइड में विधानसभा चल रहा है और दूसरा साइड में एक महिला को विवश करके नेकेट करके पैरेड चल रहा है। ये दोनों घटना एक साथ चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक चुप है। हम लोग चाहते हैं कि महिला को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में महिला को जो सम्मान देते हैं, कांग्रेस सरकार भी थोड़ा भी उसको लेके आए है, महिला के वोट से उन्होंने सरकार लेके आए हैं, तो महिला को सम्मान देना चाहिए। और हम इतनी महिलाओं से बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई महिला बात करने के लिए तैयार नहीं थी। आप देखिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी के शासन में जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, आज आप यहाँ देखिए कि किस तरीके की सरकार है कि यहाँ महिलाओं में डर बैठा गया है। तो आप देखिए मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा चल रही है तो उनको आकर के एक माँ को, एक बहन को उनके दुख सुख की पूछना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। क्यों ऐसा क्यों करा उन्होंने? क्योंकि अभी उनको लगा कि डेलीगेशन आया है तो मुआवजा कर दिया, लेकिन मुआवजा कर दिया है कागजों में, लेकिन अभी पता नहीं है धरातल पर ये लोग क्या करेंगे। इस तरीके की सरकार यहाँ पर जो बनी हुई है और जो डर बैठा रखा है वो पूरे गांव के अंदर, किस तरीके के आप देख सकते हो। मैं एक आदिवासी महिला हूँ। एक आदिवासी परिवार के साथ जो घटना होती है वो कहीं ना कहीं हृदय विदारक होता है। आपने देखा होगा ये न्यू वंटामुड़ी गांव में जिसके घर पर हम बैठे हैं, कमला बहन के घर पर, उनका स्थिति देखिए किस तरह से तोड़ दिया गया है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना चाहती है और एक कांग्रेस की सरकार जिनका चल चरित्र और चेहरा वो नहीं चाहती है कि आदिवासी गांव का विकास हो, आदिवासी बहनों का इज्जत और अबरू बचे। लेकिन जिस तरह से उनका जघन्य अपराध हुआ है, आज पूरा गांव दहशत में है और इस दहशत के कारण आज कोई कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बगल में विधानसभा चल रही है और मुखदर्शक बन के बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम आई है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरा कमला बहन के परिवार के साथ है। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लड़ेगी और खड़ी रहेगी। आज हमारा टीम यहाँ आया है और मैं आपको इनका न्याय के लिए हर बार आवाज उठाते रहेंगे। जस्ट करना चाहिए, लेकिन वो कितने दिन बीत गए और अभी भी हम लोगों ने देखा है एक बहन तो पीछे से जो कूद कर गई है, उन 2 बच्चों को लेकर के कितना बड़ा अपराध करा है। अभी उन बच्चों को कुछ हो जाता है, लेकिन जो सरकार चल रही है वो कुछ भी कहने लायक नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से ये सरकार हर जगह से, मैं राजस्थान से आती हूँ और राजस्थान में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और आज जो खाड़ फेंकने का काम करा, कर्नाटक में भी इसी तरीके से होगा अगर महिलाओं का सम्मान नहीं करा गया। तो ये मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सोच लें और ये कान खोल करके सुने कि महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ी रहे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।